आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जिससे लगभग हर कोई जूझता है। हमारे साथ एक दिन में कई अच्छी और बुरी चीजें होती है। अच्छी बातों को लेकर लोग अक्सर खुश रहते हैं, तो खराब चीजें परेशान भी कर जाती है। अब एक ओर जहां कुछ लोग इन दोनों ही तरह की बातों को जल्दी भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सारा दिन केवल इन्हें ही सोचने में समय बिता देते हैं। खासकर बुरी चीजों को मन में बैठा लेते हैं और इन्हें लेकर परेशान होते रहते हैं। बता दें कि इस तरह की बात को लेकर पूरे पूरे दिन सोचते रहना और सोच सोच कर परेशान होने को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग की आदत न केवल सिर दर्द का कारण बनती है और मानसिक तौर पर गलत प्रभाव भी डालती है, बल्कि समय के साथ साथ ये आदत व्यक्ति को शारीरिक तौर पर भी परेशान करने लगती है। ऐसे में अगर आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं और अक्सर नकारात्मक विचारों के चक्र में फंस जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मददगार हो सकता है। भाइयों और बहनों, ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचना। ओवर थिंकिंग यानी अत्यधिक सोचना। जब हम हर छोटी बड़ी बात पर ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और नींद उड़ जाती है और हम शांति को खो देते हैं। ओवर थिंकिंग अत्यधिक विचार करने से बचने के लिए बाइबल में कई ऐसे वचन हैं जो शांति, विश्वास और आत्मनियंत्रण पर जोर देते हैं। कुछ बाइबल वचन इस वीडियो में है जो इस स्थिति में मार्गदर्शन कर सकते हैं कि आप ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। पहला परमेश्वर का वचन कहता है, फिलिपियों के अध्याय 4 के 6वां 7वां वचन, किसी भी बात की चिंता न करो, परंतु हर बात में तुम्हारी प्रार्थनाएं और विनतियां धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यह वचन हमें बताता है कि चिंता की जगह प्रार्थना को रखें और परमेश्वर की शांति पर भरोसा करें। दूसरा वचन है मत्ती अध्याय 6 का 34वां वचन, इसलिए कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल अपनी चिंता आप कर लेगा। प्रतिदिन की बुराई उसी दिन के लिए बहुत है। यह वचन हमें सिखाता है प्रियो, हमें वर्तमान में जीना चाहिए, भविष्य की अत्यधिक चिंता नहीं करना चाहिए। तीसरा वचन नीति वचन अध्याय 3 का 5 और 6वां वचन, तू अपनी पूरी बुद्धि का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। प्रियो, जब हम अपनी बुद्धि पर अधिक भरोसा करते हैं तो ओवर थिंकिंग होता है। यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करें। चौथा वचन है प्रियो, दूसरा तीमुथियुस का 1 का 7वां वचन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं, पर सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। यह वचन हमें बताता है प्रियो, संयम और आत्मनियंत्रण से हम अनावश्यक विचारों को रोक सकते हैं। भाइयों और बहनों, मान लीजिए कि हमारे घर के छत में या किसी ने छत पर पंखा लगाया है, पंखा फिट किया है, ऊपर वाला पंखा, सीलिंग फैन बोलते हैं जिसको। अगर हम नीचे सोए हैं और ऊपर पंखा को बार बार हम देख रहे हैं, कहीं ये मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा,
कहीं ये मेरे ऊपर गिर तो नहीं जाएगा। हम सोच रहे हैं और उसको देख रहे हैं, तो क्या हम कभी चैन से सो पाएंगे? नहीं प्रियो, हम चैन से नहीं सो पाएंगे। लेकिन जब हम भरोसा कर लेते हैं कि जो पंखा फिट करने वाला मिस्त्री आया था वो बढ़िया से मजबूत पंखा को फिट किया है छत में, जो भी मिस्त्री आया था बिजली वाला पंखा फिट करने वाला, वो बढ़िया से उसको लगा चुका है। अगर हम विश्वास कर ले वो नहीं गिरेगा, मिस्त्री अच्छा से लगाया है, तब हम निष्फिकिर होकर के, निश्चिंत होकर के सो पाएंगे और सोते हैं। उसी तरह प्रियो, जब हम अपनी चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देते हैं तो हमें शांति मिलती है। जब ओवर थिंकिंग आपको ज्यादा आए प्रियो, तब क्या करना चाहिए? जब चिंता आपको आए तो सबसे पहले प्रार्थना करें। चिंता को मन में दबा कर न रखें, बल्कि डायरी या फिर कॉपी कागज पर लिखें और नीचे लिखें, मैंने इसे प्रभु को सौंप दिया है। आपकी जो भी चिंताएं हैं, चाहे वो किसी भी विषय का हो, आप उस चिंता को लिखिए और प्रभु को सौंप दीजिए। मैं इसे प्रभु को सौंप दिया हूँ। अपनी सोच को परमेश्वर के वचनों से भरे प्रियो, जैसे नीति वचन अध्याय 3 का 5 और 6 कहता है, अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। भाइयों और बहनों, ओवर थिंकिंग शांति छीन लेती है, लेकिन मसीह हमें सच्ची शांति देते हैं। निष्कर्ष ये है भाइयों और बहनों, ओवर थिंकिंग शांति छीन लेती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें सच्ची शांति देते हैं। आज हम यह ठान ले कि अपनी हर चिंता को प्रार्थना में प्रभु को देंगे और उस पर भरोसा करेंगे। आप मेरे साथ ये प्रार्थना भी कर सकते हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज मैं अपने भारी मन, उलझे विचारों को तेरे चरणों में लाता हूँ। मेरे मन में जो चिंता और असमंजस है उसे तू जानता है। तेरा वचन कहता है कि किसी बात की चिंता न करें, बल्कि प्रार्थना और धन्यवाद के साथ तुझसे मांगे, और वैसा ही कर रहा हूँ। हे प्रभु, मेरे दिल और मन को अपनी शांति से भर दे, जो सारी समझ से परे है। मेरे सोच को नियंत्रित कर, मुझे आत्म नियंत्रण और संयम की आत्मा दे प्रभु। मुझे यह विश्वास दे कि जब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ तो तू मेरे मार्गों को सीधा करता है प्रभु जी। मैं आज का दिन तेरे हाथों में सौंपता हूँ और कल की चिंता तुझ पर ही छोड़ देता हूँ। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। भाइयों और बहनों, इस ओवर थिंकिंग के वीडियो को आपके भाइयों, फैमिली, दोस्तों को जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो से परमेश्वर के वचन को जान सके। आप सब जय मसीह की। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय मसीह की।